कि अभी राज्य सरकार द्वारा जो शिक्षक नियुक्ति की गई है उसमें पाया गया है कि घोर अनियमितता हुआ है, व्यापक पैमाने पर धांधली हुआ है और भ्रष्टाचार हुआ। गाँव को जो नौकरियां मिलना चाहिए उनको अन्य राज्यों के लोगों को, दूसरे राज्यों के लोगों को कहीं ना कहीं औने पौने एक तरह से दामों में कहिए कि बांट दिया गया, रेबड़ियों की तरह बांट दिया गया। हम कहना चाहेंगे यह जो राज्य है पिछड़ा है, यहाँ बेरोजगारी का दंश युवा झेल रहे हैं। रोजगार नहीं होने की वजह से, उद्योग धंधे नहीं होने की वजह से मजबूरन दूसरे राज्यों में जाकर के कम पैसे में जाकर के काम करने को मजबूर। हम पार्टी के द्वारा यहाँ जो बिहार सरकार का जो बहाली हुई थी बीपीएससी के थ्रू, जो शिक्षक बहाली हुई थी, इसमें घोर मैंने समझिए कि घोटाला हुआ। तो साथ साथ हम लोग यहाँ का जो डोमिसाइल जो ख़त्म करने की जो बात लागू कर दी है सरकार की, डोमिसाइल ख़त्म किया जाए, तो इसके खिलाफ भी हम लोग हैं। इसी के लिए हम लोग विशेष रूप से धरना दिए हैं कि हम लोग बिहारी हैं, वोट देगा बिहारी और नौकरी पाएगा बाहर। बड़ा घोटालाबाज तो हम नहीं चाहते हैं कि चाचा भतीजा कहीं बिहार हो या फिर अदर स्टेट हो, ऐसा कहीं ठगुआ मुख्यमंत्री हम नहीं देखें और लूटुआ मुख्यमंत्री। इतना मेहनत से गरीब के बाल बच्चा पढ़ लिख के डिग्री लेते हैं और इस सुशासन बाबू जो बैठे हुए हैं सत्ता पर, आज करीब मान के चलिए कि 18 नहीं कई बार चुनाव जीत चुके हैं, जिसमें यहाँ बिहार के लोग वोट देके जिताते हैं और बाहरी आदमी का बहाली लेते हैं जी। आरक्षण मिल रहा है बिहार में, तो आप देखिए ना, इतना दिन से सरकार किनका बिहार के जॉब दे रहे हैं? बिहार के युवाओं को रोजगार मिल रहा है। कहाँ बिहार के युवाओं को रोजगार मिल रहा है? बिहार के लोग तो भटक के दिल्ली, चेन्नई या पंजाब जा रहे हैं मद्रास कमाने। नमस्कार, प्रणाम, मैं वीरेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं सत्या टीवी गया बिहार। अभी हमारी मौजूदगी गया के गांधी मैदान के गेट नंबर 5 पे है और गेट नंबर 5 के सामने यहाँ कुछ हम पार्टी के सामाजिक कार्यकर्ता जो हैं धरना दिए हुए हैं। सामने आपको एक बैनर दिख रहा होगा, एक दिवसीय धरना, वोट दे बिहारी और नौकरी ले बाहरी, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। विशेष हम पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकर्ता हैं, उनसे मिलकर उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर धरना का मुख्य उद्देश्य क्या है। सबसे पहले मेरा चैनल में आपका स्वागत है सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को। और आज अभी हम लोग यहाँ पर हैं, गया जिला मुख्यालय में है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी के सौजन्य से आज एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है और इस धरना का उद्देश्य है कि अभी राज्य सरकार द्वारा जो शिक्षक नियुक्ति की गई है उसमें पाया गया है कि घोर अनियमितता हुआ है, व्यापक पैमाने पर धांधली हुआ है और भ्रष्टाचार हुआ है। यहाँ के युवाओं का जो हक है, यहाँ के युवाओं को जो नौकरियां मिलना चाहिए उनको अन्य राज्यों के लोगों को, दूसरे राज्यों के लोगों को कहीं ना कहीं औने पौने एक तरह से दामों में कहिए कि बांट दिया गया, रेबड़ियों की तरह बांट दिया गया। हम कहना चाहेंगे यह जो राज्य है पिछड़ा है, यहाँ बेरोजगारी का दंश युवा झेल रहे हैं। रोजगार नहीं होने की वजह से, उद्योग धंधे नहीं होने की वजह से मजबूरन दूसरे राज्यों में जाकर के कम पैसे में जाकर के काम करने को मजबूर है। और जब नौकरी की बात आ रही है तो यहाँ के लोगों को फिर ठगा जा रहा है राज्य सरकार द्वारा। दोनों राज्य में बैठे हुए हैं बड़े भाई छोटे भाई पिछले 30 साल से। हम कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, इन दोनों भाइयों ने बिहार को मजदूरों का मंडी बना करके रख दिया है। यहाँ केवल मजदूर पैदा होते हैं, दूसरे राज्यों में जाकर के कम पैसे में अपनी मजबूरी वश काम करने के लिए मजबूर है। और इनका कोई फोकस नहीं है कि यहाँ के युवाओं को रोजगार कैसे मिले, उनका जीवन यापन कैसे चले, उनके बच्चों का भविष्य कैसे बेहतर हो। इन पे कोई फोकस नहीं है। इनका फोकस है केवल जात पात बांट करके और कुर्सी पे बने रहना है, अगड़ा पिछड़ा ऊंच नीच करके कुर्सी पर बने रहना है और राज्य के विकास से इनको कोई मतलब नहीं है। हम मांग करते हैं कि जो ये शिक्षक नियुक्ति की गई है, ये जो घपला घोटाला हुआ है, नियमितता हुआ है, इसका उच्च स्तरीय न्यायिक जांच हो और इसमें जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई हो और यहाँ के युवाओं को जो हकमारी हुई है उसको पुनः वापस मिले। और हम एक बात और आपके माध्यम से कहना चाहेंगे, बगल के राज्य उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, अन्य राज्य है, हर राज्य में अपना एक डोमिसाइल नीति है, वहाँ के बेरोजगारों के लिए एक नीति है, लेकिन यहाँ कोई नीति नहीं है। हम मांग करते हैं कि यहाँ भी डोमिसाइल नीति लागू कीजिए और 90% यहाँ के युवाओं का रोजगार यहीं के युवाओं को मिले, यह व्यवस्था डोमिसाइल नीति लागू करके करवाइए जैसे दूसरे राज्यों में होता है। यह हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं है कि यहाँ के युवाओं का हक है, जो उनको नौकरियां हैं उनको आप दूसरे राज्यों के लोगों को अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरी करने में बांट दे, यह हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं है। अविलंब सरकार से मांग है कि इसका न्यायिक जाँच करा करके इसको अविलंब रद्द किया जाए और नए सिरे से बहाली किया जाए। अन्यथा यदि हमारी मांगों को दरकिनार किया जाता है, अनदेखा किया जाता है, तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन चलेंगे और आदरणीय जीतन राम मांझी जी के नेतृत्व में, आदरणीय डॉक्टर संतोष कुमार मांझी जी के नेतृत्व में और हम पार्टी के नेतृत्व में सड़क से सदन तक हम लोग ईंट से ईंट बटाने का काम करेंगे और आपको चैन से हम लोग बैठने नहीं देंगे और बिहार के युवाओं के साथ छल करने के लिए, धोखा करने का काम करने हम नहीं देंगे। तेजस्वी सरकार तेज रफ्तार कहीं न कहीं बढ़ रहे हैं, रोजगार बिहार में रोजगार का
पूरा अंधाधुंध मैंने रोजगार मिल रहा है बिहार के युवाओं का, मैंने तेजस्वी सरकार दावा कर रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज चुनाव आया है तो ये लोग रोजगार की बात कर रहे हैं। पिछले 30 सालों से बैठे हैं, क्या रोजगार दिए आप देख सकते हैं। हम कहना चाहेंगे, अभी नीतीश कुमार जी जिस गठबंधन में थे और अभी जिस गठबंधन में गए हैं तो संगत का असर होता है। अभी जिस गठबंधन के साथ है और जिनके मुखिया हैं, आपको पता चला होगा कि लैंड फॉर जॉब मामला क्या था, किस तरीके से नौकरियों के नाम पर ज़मीनें ली गई, पैसा की उगाही किया गया। तो ऐसे लोग के संगत में गए हैं तो उसका तो असर पड़ेगा ही ना। और उसी का असर है कि आज देखिए ये जो नियुक्ति हुई है, कैसे करके यहाँ के युवाओं के साथ धोखा दिया गया। एक सेंटर में 90% लोग पास हो गए हैं। STET TET लोग पास नहीं, वैसे लोग की नियुक्ति कर दी गई है। यहाँ के युवा है हाथ मल करके टकटकी लगाए बैठे हैं, दूसरे राज्य के लोग आ रहे हैं और नौकरियाँ ले रहे हैं। ये क्या है? तो ये बर्दाश्त करने योग्य बात नहीं है। यह इनका केवल छलावा है। इनका कोई मंशा नहीं कि इनको रोजगार दें, नौकरी दें। इनका मंशा है केवल कैसे आने वाला चुनाव में इसको प्रभावित करके हम इनका वोट को ले सके, ठग सके, यही इनका मंशा है। और जनता इनको भली भांति समझ चुकी है, जान चुकी है और आने वाले 2024 के चुनाव में इनको आईना दिखाने का काम करेगी। कहीं ना कहीं सर आप लोग माझी समाज के नेता है और जातीय जनगणना भी हुई, इसमें भी आप लोग का कुछ कमेंट रहा, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग केवल मांझी समाज के नेता, हम लोग गरीब समाज के नेता। हमारे आदरणीय जीतन राम मांझी गरीबों की बात करते हैं, किसी जाति धर्म की बात नहीं करते हैं। सभी जाति वर्ग धर्म में जो गरीब है हम उनकी बात करते हैं, जो आज तक पिछड़े, आज तक अपेक्षित है, जिनके बच्चों को आज तक रोटी कपड़ा मकान शिक्षा सामान नहीं मिला है, उनकी लड़ाई लड़ते हैं। यह जो जातीय जनगणना किया गया है केवल खाने पूर्ति की गई है। जातीय जनगणना दिखा करके ये लोग कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं कि ठीक है, हम लोग तो समर्थन किए थे जातीय जनगणना होना चाहिए। जातीय जनगणना के साथ किसकी कितनी आबादी है, उसके अलावा ये भी तो पता चलना चाहिए कि किस जाति समाज में कितना पिछड़ापन है, कितना अशिक्षा है, इसका भी तो आकलन होना चाहिए। इसकी जानकारी दीजिए ना कि फलना समाज में इतनी आबादी है और इसका विकास का रेशियो इतना कम है, तब ना पता चलता। तो आपका मंशा विकास नहीं, आपका मंशा है केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकना और जातीय जनगणना के आधार पर एक आबादी को दिखा करके और उसको क्या कहते हैं वोट बैंक के रूप में आप केवल इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन उसका सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विकास कैसे हो, सामाजिक विकास कैसे हो, इस पर इनका कोई फोकस नहीं है। यदि आप वैसा चाहते हैं तो सामाजिक स्थिति के बारे में भी जानकारी दीजिए कि मान लीजिए मांझी समाज है तो मांझी समाज में कितने लोग नौकरियां हैं, कितने के पास रोजगार है, कितने के पास जमीन है, कितने के पास घर है, ये तो जानकारी दीजिए, तब ना पता चलेगा कि आपकी मंशा जो है साफ है और सच्ची है। लेकिन ऐसा नहीं, केवल आंकड़ा दिखा करके आप लोग। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा परिचय है, मैं संतोष यादव, बाराचट्टी प्रखंड अध्यक्ष, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी। एक दिवसीय धरना को लेकर क्या कहना? एक दिवसीय धरना देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन जी और पार्टी के संरक्षक आदरणीय जीतन राम मांझी जी के आदेशानुसार हम लोग एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आज हम लोग गांधी मैदान के चर्च रोड पे हम लोग बैठे हुए हैं। इस पे हम लोगों को देखिए, बिहार में युवाओं का ये जो महागठबंधन की सरकार है, बिहार में खासकर युवाओं को ठगने का काम किया है। कहने का मतलब है कि वोट दे बिहारी और नौकरी ले बाहरी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मैं मजदूरी कर रहा हूं तो मेरा हक मिलना चाहिए और वो बिहारी को मिलना चाहिए। समझ गए? यही चंद शब्दों के साथ मैं अपना परिचय दीजिए सर। मैं राम से नहीं जिला गया। अच्छा, इसे आज गया के गांधी मैदान में आप लोग एक दिवसीय धरना दिए, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, आज का जो हम लोग धरना दिए हैं हम पार्टी के द्वारा, यहाँ जो बिहार सरकार का जो बहाली हुई थी BPSC के थ्रू, जो शिक्षक बहाली हुई थी, इसमें घोर मैंने समझिए कि घोटाला हुआ है। इसी को साथ साथ हम लोग यहाँ का जो डोमिसाइल जो ख़त्म करने की जो बात लागू कर दी है सरकार की, डोमिसाइल ख़त्म किया जाए, तो इसके खिलाफ भी हम लोग हैं। इसी के लिए हम लोग विशेष रूप से धरना दिए हैं कि हम लोग बिहारी हैं, वोट देगा बिहारी और नौकरी पाएगा बाहरी, ये चीज़ तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे भाई। इसी के खिलाफ हम लोग चाचा भतीजा के खिलाफ आज हम लोग धरना दिए हैं। इससे बड़ा घोटालाबाज तो हम नहीं चाहते हैं कि चाचा भतीजा कहीं बिहार हो या फिर अदर स्टेट हो, ऐसा कहीं ठगुआ मुख्यमंत्री हम नहीं देखे हैं और लुटुआ मुख्यमंत्री। ये दोनों हैं जो महा ठगबंधन के सरकार चला रहे हैं। जनता जाग चुकी है, 2024-25 में इसको मुंह तोड़ जवाब देगी। और ये दोनों चाचा भतीजा को यहाँ से लंगोट पहना करके बेंगलोर भेजने का काम करेगा। कहा है वहाँ जाए और काम करे। जिस तरह से बिहार में मजदूरों का एक मंडी बनाने का काम किया है, इसको सबक सिखाएगी जनता। जनता देख रही है, इसीलिए हम लोग यहाँ हम पार्टी के द्वारा आज धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रूबी देवी और हम पार्टी का महिला प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष। मुख्य उद्देश्य बताने के प्रयास करिए। मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग का जो पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी है, ये हम पार्टी का संरक्षक, इन्होंने बिहार के लिए बहुत अच्छा सोचे, किसान और मजदूर और गरीबों के लिए, कि जो इतना मेहनत से गरीब के बाल बच्चा पढ़ लिख के डिग्री लेते हैं और इस सुशासन बाबू जो बैठे हुए हैं सत्ता पर, आज करीब मान के चलिए कि 18 नहीं कई बार चुनाव जीत चुके हैं, जिसमें यहाँ बिहार के लोग वोट दे के जिताते हैं और बाहरी आदमी का बहाली लेते हैं।
तो अगर 2025 में उनको पूरे बिहार का जनता सर्वोपरि है, उनको औकात दिखाने का काम करेंगे और कुर्सी से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, और जो बिहार के लिए ही सोचे और बिहार के गरीब और मजदूर किसान के लिए सोचे, और जो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे यहाँ पर नौजवान भाई लोग हैं, बहन लोग हैं जो आज भटक रहे हैं, उनको रोजगार के लिए सोचे, वैसे मुख्यमंत्री को बनाएंगे हम लोग। और 2000 बिहार में आरक्षण मिल रहा है जी आरक्षण मिल रहा है बिहार में, तो अब देखिए ना, इतना दिन से सरकार किनका था वही बात बोल रहे हैं, लेकिन आरक्षण जिन्होंने, ये आरक्षण जो मिला है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के जो हैं बहुत बड़ी पहल किए हैं। तो विशेष जो है यहाँ सीबीआई जांच की मांग की गई है। जी सारा कर दिया तो कुछ नहीं। मेरा नाम सावित्री कुमारी है। मैं बजरींद प्रखंड से प्रखंड अध्यक्ष, महिला प्रकोष्ठ प्रखंड अध्यक्ष हूँ, और मैं आज ही एक दिवसीय धरना में शामिल हुए हैं जो हमारे चाचा नीतीश कुमार जो कर रहे हैं, और चाचा भतीजा मिलकर ये तेजस्वी यादव। चाचा गलत कहाँ कर रहे हैं? जॉब दे रहे हैं बिहार को। कहाँ बिहार के जॉब दे रहे हैं? बिहार के युवाओं को रोजगार मिल रहा है। कहाँ बिहार के युवाओं को रोजगार मिल रहा है? बिहार के लोग तो भटक के दिल्ली, चेन्नई या पंजाब जा रहे हैं मद्रास कमाने। सरकार तो दावा कर रहे हैं बिहार के, ये कुछ भी नहीं हो रहा है। नीतीश जी जो ये हम लोग गरीबों के मतलब रहे हैं, ये के चलते ये झूठे मूठे तेजस्वी यादव जी क्या कर रहे हैं? ये जो 10 को जो किए हैं, इनको 10 लाख नौकरी दे दिए हैं। 50% कोई 50% और 100% आरक्षण नहीं मिल रहा है। ये आरक्षण के नाम पर वोट लेने का ये चक्कर है भैया। ये वोट लेने के चलते ये गरीबों के, ये जनता को बरगला रहा है।